टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अखिलेश यादव और राजभर के बीच छिड़े विवादों पर अब सभी राजनीतिक दल चुटकी ले रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और राजभर को दोनों को ही मौका परस्त बताया है कांग्रेस के नेता व पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी ने। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस और के में राजभर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत तो हम करते हैं, मगर दोनों ही जिस पार्टी की सरकार बनती है ऐसे में राजभर उधर चले जाते हैं और अब राजभर नेशनल पार्टी से भी जुड़ना चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता जावेद उर्फी ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान में एक मजबूत विपक्ष हो और एक रूलिंग पार्टी हो तो सत्ता भी बहुत अच्छी तरीके से चलती हो, विपक्ष भी। लेकिन जो हर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, ये दोनों ऑपर्चुनिस्ट थे। चुनाव से पहले राजभर जी ने देखा कि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, तो वो पार्टी छोड़कर अखिलेश के पाले में आ गए। लेकिन जब उनकी सरकार नहीं बनी तो दोनों एक दूसरे के लिए थे, इसलिए कि वो दोनों ऑपर्चुनिस्ट पार्टियाँ हैं। जब किसी भी प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी का दखल हो जाएगा तो बहुत ही गलत है। इसीलिए जो है वो प्रदेश में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टी आकर जो है वो अपना यह सबका की जो जिम्मेदार है वो यहाँ की जनता है, उसे जो है एक मजबूत विपक्ष को वोट दे, एक सत्ता को वोट दे। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ बात भी चल रही है कि राजभर अब जो है वो राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और वो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। ये एक खबर चल रही है और हम अगर राजभर जी आएँ और कांग्रेस ज्वाइन करें तो उनका स्वागत है। आपको मालूम है विजन टेक्नीशियन का कोर्स करके आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं और साथ ही अपनी क्लिनिक या फिर कम खर्च में दुकान या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ काम कर सकते हैं। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते, मगर D.R लिख सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा ऑफ रिफ्लेक्शन आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। क्या कुछ कहना इस पर योगिता गुप्ता का, आइए सुनाते हैं। आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, जैसे कोई लोग डॉक्टर लगाते हैं, आप D.R लगाते हो, जिसको कहते हैं हम डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शनिस्ट। तो आई थिंक सो कि अगर आप क्विक अपने स्टेबल होना चाहते हो अपने लाइफ को लेकर, या फिर आप ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत अच्छा आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप ऑप्टोमेट्रिक कोर्स सेलेक्ट करें। युवाओं में इसका स्कोप कैसा है और इसमें उनको अगर कैरियर बनाना है तो ये उनके लिए कैसा है? देखिए, अभी यंग एज की अगर मैं बात करूं तो यंग एज आजकल की माइंड सेट कैसा होता है कि हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत जल्दी हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। करेक्ट, आजकल की यंग जनरेशन ये बहुत सोचती है कि हम कम पैसे में और क्विक फ्यूचर सिक्योर करें। तो आई थिंक उसके लिए पैरामेडिकल में काफ़ी कोर्सेज आते हैं, जिसमें से एक ऑप्टोमेट्री कोर्स है। तो आप ऑप्टोमेट्री में क्या कर सकते हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट में जल्दी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आई थिंक सो कि ऑप्टोमेट्री आपके लिए बहुत अच्छा होगा यंग एज वालों के लिए, क्योंकि यंग एज आजकल डिपेंड नहीं होना चाहती है जॉब पे, वो अपना बिजनेस माइंडसेट बनाती है। तो वो ऑप्टोमेट्री करके आप बिजनेस माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं, ताकि आप अपना क्लिनिक, अपना शोरूम, अपना एक हाईटेक सेंटर, आई केयर सेंटर, आई केयर क्लिनिक खोल सकें और आप सेल्फ डिपेंडेंट वर्क कर सकें। मेरा नाम योग्यता गुप्ता है। मैं एक सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, जो कि अभी मैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का रंग बच्चों, युवा और महिलाओं सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे नन्हे शिव भक्त से जो 3 साल की उम्र से सावन के महीने में अपनी कांवर लेकर भगवान शिव के लिए जल अभिषेक करने जाता है। प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले के दशाश्वमेध घाट में कांवरियों के कठिन अनुष्ठान से गुजर रहा है ये नन्हा शिव भक्त जिग्नेश हर साल इसी दशाश्वमेध घाट से गंगा मैया का जल लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी जाता है और वहां उनका जल अभिषेक करता है। जिग्नेश को नहीं पता कि उसके अंदर बाबा विश्वनाथ की भक्ति ये धारा कहां से पैदा हुई, लेकिन वे लगातार पिछले 3 वर्षों से इसी तरह से कांवर लेकर
प्रयागराज से काशी जाता है। इस पर क्या कुछ कहना है जिग्नेश की मां का, आइए सुनाते हैं आपको। 3 साल से जा रहा है सर। हाँ। और इसके भगवान क्या इसको शिक्षा देते हैं कि ये पहले से सामान लगता है, वैसे ही कहता है चलिए चलिए मम्मी, इसलिए वो आप कह रहे हैं कि लगातार ये गंगा स्नान भी करता है? हाँ, गंगा स्नान रोज आता है। किस क्लास में पढ़ता है देवेश? KG 1 में। अच्छा, 3 साल हो गए इसको? हाँ, रॉयल पब्लिक स्कूल में। आप लोग नहीं तो छोटा बच्चा है, परेशान होगा? नहीं, वो जब जबरदस्ती उठ जाता है सुबह 5 बजे से। हम आते हैं रोज स्वयं गंगा जी, तो वो भी आ जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा आरती पांडे। प्रयागराज ये नज़ारा है मीरापुर की सड़कों का, जहां पर रोज़ स्कूल छूटते ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों को घंटों परेशानी होती है। ऐसे में जाम की समस्या से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही कहें। बगल में ही अतरसुइया थाना है, मगर ज़िम्मेदारों द्वारा ना ही किसी की यहां पर ड्यूटी लगाई जाती है और रोज़ इसी तरह से जाम लगता है, जिससे लापरवाही सामने आई है। स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस की लापरवाही कारण यहाँ लंबी वाहनों की कतार लगती है और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे स्कूल से छूटते हैं। ऐसे में कभी दुर्घटना भी हो सकती है, मगर जाम की स्थिति से रोज़ इसी तरह से लोग टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने परेशान होते हैं और मीरापुर की सड़कों पर लंबा जाम लगता है, जहाँ अतरसुइया मीरापुर चौराहे से लेकर डॉक्टर पांडे चौराहे तक लंबा जाम लगता है, जिससे लोग घंटों परेशान होते हैं और इसी तरह से वाहन की लंबी कतार लगती है, जिससे लोग परेशान दिखाई देते हैं और जिम्मेदार बने अनजान और लोग होते रहते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डिप्टी CM प्रयागराज पहुंचे और जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव और राजभर के बीच चल रहे राजनीतिक जंग के बीच में अब टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने राजभर के बीजेपी आने पर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। ये ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो वो लगातार उनकी समाजवादी पार्टी से दूरी है, उनको मुक्त भी वहाँ कर दिया गया, तो क्या बीजेपी के पास आने की कोई 2024 तक संभावनाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप भाजपा के पास अगर किसी को भी आना होगा तो वो भाजपा के नेतृत्व से बात करेगा। अभी हम लोगों की कोई ऐसी बात जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई बीजेपी में आने की बात की है, इसलिए इस पर सवाल भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आके जा भी चुके थे दोबारा? नहीं, तो पहले हमारे यहाँ से चले गए। तो मैंने कहा ना कि अभी हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व से किसी से संपर्क उन्होंने नहीं किया, जब करेंगे तब विचार करेंगे। ओवैसी ने कांवड़ियों पे जिस तरह का संगम नगरी प्रयागराज यूपी में अब सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में विद्यालय के समय किसी भी छात्र छात्राओं को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न देने के संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त जिला अधिकारी को आदेश जारी किया गया है। साथ ही अब बच्चों को पार्क, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य जगहों पर स्कूल के समय यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में इस फैसले पर क्या कुछ कहना है अभिभावकों का और किस तरह से ये फायदेमंद है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस पर लोगों ने। तब उन पर रोक लगा दी कि ड्रेस पहने हुए बच्चों को एंट्री ना दी जाए, मॉल हो चाहे पार्क हो चाहे रेस्टोरेंट है, और जिलाधिकारी को भी आदेश जारी किए। क्या कैसा लगता है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा ये इन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया और इस हम लोग एज ए माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इसको तूफ़ानी उम्र कहते हैं। इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हमें क्या उचित है क्या अनुचित है। हमने तो तैयार करके भेज दिया कि आप स्कूल चले गए, लेकिन पता चला आप अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हुए हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कहीं नदी किनारे बैठे हुए, तो शिक्षा का जो समय है वो व्यर्थ हुआ। फिर वो रिजल्ट जब आता है तो वो परेशान होते हैं कि हमारा भविष्य खराब हो गया। तो इस जो इन्होंने जो नियम बनाया है इसके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अनुकूल बना है और हम सब इसका पूर्णतः सहयोग करते हैं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं संस्थान के अध्यक्ष, समाज सेविका। ये बहुत ही अच्छा अब जाकर इस तरह का कानून बना है, क्योंकि इस तरह से पेरेंट्स भी सुकून से रह पाएंगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो बाहर जाकर अपने विद्यालय ही जा रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि विद्यालय बच्चे जो बंक कर रहे थे और बाहर मॉल में जा रहे थे और कोई भी इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता था, न स्कूल ना कोई भी, तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत टेंशन की बात थी। पर अब अगर मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को जो है तुरंत हिदायत दी जाए या कंप्लेन कर दी जाए, तो हमें लगता है कि बच्चों के अंदर से एक डर की भावना डेवलप होगी, जिससे वो इस तरह की गलती करना कहीं न कहीं जाकर बंद कर देंगे। वो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा यह निर्णय लिया गया है। मेरा नाम सोनम पांडे है, मैं अध्यापिका हूँ।
नहीं, फ़ायदेमंद तो है ये बच्चों के लिए, ख़ास तौर से पेरेंट्स को पता होता नहीं है कि बच्चे वो तो सोच रहे हैं कि स्कूल गए हुए हैं, बच्चे बंक करके और इसी तरीके से गलत संगत में गलत आदतें उनकी डेवलप होती हैं। तो गवर्नमेंट अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के भले के लिए भी है और पेरेंट्स को भी बहुत इससे फ़ायदा होगा। बहुत सही है, गवर्नमेंट का बिल्कुल करना चाहिए। मॉल में, सिनेमा हॉल में और भी जगह पे देखना चाहिए, पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए कि यूनिफॉर्म में बच्चे अगर टहल रहे हैं तो उनको पकड़ें, उससे फ़ोन नंबर लें, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। मैं नीरजा अग्रवाल। प्रयागराज के ये नए यमुना ब्रिज का नज़ारा, जहां युवक अपनी जान खतरे में डालकर, आप देख सकते हैं, बीच डिवाइडर की रेलिंग पर खड़े होकर किस तरह से फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और यहां जबकि नो सेल्फी जोन है, उसके बावजूद यहां पर खड़े होकर लोग फ़ोटो खींचते हैं और पिकनिक पॉइंट बनाए हैं। आप देख सकते हैं युवक यहां अपनी जान खतरे में डालकर फ़ोटो खींच रहे हैं और बीच डिवाइडर पर खड़े हैं। अगर ज़रा से भी पैर डिसबैलेंस होता है तो ये गाड़ी के नीचे आ सकते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर इन युवकों में इसका ज़रा भी खौफ नहीं है। सेल्फी और फ़ोटो का इस तरह से क्रेज़ है इनमें कि जान खतरे में डालकर यहाँ फ़ोटो शूट करते हैं। और बच्चे ही, युवक ही नहीं, यहाँ बड़े बूढ़े भी यहाँ जो आते हैं वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी साइड खड़ी करके यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं और किस तरह से नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है और जान खतरे में डाली जा रही है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी लगाया गया, मगर सिक्योरिटी गार्ड दूर दूर तक नज़र नहीं आते और ऐसे में सुरक्षा के सारे दावे कागजों में सीमित। नगरी प्रयागराज, जहां आगामी सावन के महीने में मेला तो लगा है, मगर लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी करते हुए यहां पर जल पुलिस, एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम लगाई गई है, जहां एक तरफ मौसम विभाग और अन्य विभाग की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है और जिसकी सूचना पुलिस को दी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। अभी सभी चीज़ें कंट्रोल में है। हाँ, धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है, परंतु चीज़ें अभी कंट्रोल में है। जहाँ तक पुलिस की व्यवस्थाओं का प्रश्न है, अभी हम सभी अवगत हैं कि श्रावण मास का मेला भी चल रहा है और श्रद्धालु यहाँ से जल भरकर बनारस और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर, शिवालयों पर ले जाते हैं। इसको लेके हमारी जल पुलिस की व्यवस्था, हमारी एसडीआरएफ की व्यवस्था, हमारी फ्लड पीएसी की व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ स्थानीय गोताखोर भी लगातार इस चीज़ को हमारा सहयोग कर रहे हैं। जल स्तर का नियमित जो मॉनिटरिंग होती है वो संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है, पुलिस को भी उसकी सूचना मिलती जा रही है। बरसात के सीज़न में सभी जो नदी के किनारे के थाने हैं उनको हमेशा सजग रहने के लिए निर्देशित किया जाता है कि अगर जल स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है, वैसे केसेस में लोगों को अलर्ट करें। परंतु जैसा मैंने बताया, अभी चीज़ें सभी नियंत्रण में हैं और हर चीज़ को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, गंगा यमुना का जलस्तर प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है। तटीय इलाकों में लोगों को बाढ़ को लेकर दहशत। आलम यह है कि संगम का इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। पंडा दुकानदार अपने सामान को समेटे सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद स्थानीय बारिश से भी प्रयागराज में असर है। अधिक बारिश होने के कारण हरिद्वार, नरोरा के साथ कानपुर के बांधों से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। 3 चरणों में हरिद्वार, नरोरा और कानपुर से पानी गंगा में छोड़ा जा चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन भी संगम तट किनारे रहने वाले तीर्थ पुरोहित, पंडा एवं दुकानदारों को भी अलर्ट कर दिया है। साथ ही कछारी इलाकों में बने मकानों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पूरे मामले में जिला अधिकारी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। गंगा और यमुना जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी गंगा जो यमुना जी का जो स्तर है लगभग 79 मीटर्स के आसपास है लेवल, और अभी खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोगों की जितनी भी बाढ़ चौकियां बनती है, बाढ़ शरणालय बनते हैं, हमने उन सभी की तैयारी कर ली है। और मेडिसिन्स की, चाहे पशुओं के लिए मेडिसिन, टीकाकरण, उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। इसके अलावा राशन का जो टेंडर्स है वो हम लोगों ने सारा करा लिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर लिया है। एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग में हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कराई थी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पानी भरता है तो वहाँ हमने नावों का भी चिन्हांकन करा लिया है कि किन क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी किस नंबर की नाव रहेगी और उसका कौन नोडल रहेगा। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं।
जैसी स्थिति रहेगी, जो हमारे जनपद की पूरी टीम है उससे सफलतापूर्वक निपटेगी। जिस तरीके से सर तराई इलाकों में पानी लगातार कई वर्षों से लगातार पानी भर जाता है, लोग अपने ऊपरी मंजिल में रहते हैं, तो किस तरह से अलर्ट उनको किया जा रहा है? अच्छा, इस दौरान हमने नावों को तो लगाया ही है, लेकिन कई बार उस पर डेंगू या मलेरिया का प्रकोप होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो हमने ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जहां पर पानी भरता है, जहां पर बेसमेंट्स हैं, और उन क्षेत्रों पे हम लोगों ने चाहे गमला हो, कूलर हो, वहाँ हर जगह पे जो मच्छरों को मारने करने के लिए हमारा जो ड्रिल होता है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो जितने भी डेंगू, मलेरिया आदि जो संचारी रोग हैं, उनसे निपटने के लिए हम लोगों ने पूरा तैयारी किया। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से सीएम योगी के आदेश के बावजूद खुलेआम संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, जहां सीएम योगी ने आदेश दिया था कोई भी डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होगा, जिसके बाद भी हनुमान मंदिर के पास से संचालित हो रहा है डग्गा मार वाहन, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। कई बार लोगों को ये प्राइवेट बस वाले बैठाते हैं और उनको कहीं भी गलत जगह उतार देते हैं और उनसे मनमाना पैसा भी लेते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग को परिवहन माफिया लाखों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं और सीएम योगी के आदेश की अवहेलना भी हो रही है। अब देखना है इस पर किस तरह से लगेगी लगाम। प्रयागराज के नज़ारा है जॉनसनगंज से कोतवाली की ओर जाने वाली सड़क का, जहां पर घंटाघर पुलिस चौकी से लेकर जॉनसनगंज तक नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां सड़क पर खड़े होने से जाम लगता है। ऐसे में कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। और यहाँ इसी तरह से नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ लंबी खड़ी रहती हैं सड़क पर, जिससे लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां दुकानदार और नगर निगम की टीम के बीच में झड़प होते दिखाई दे रही है। बता दें, जहां नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी यमुना पार क्षेत्र में, जहां दुकानदारों से और नगर निगम के अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। यहां तक कि दुकानदारों ने नगर निगम की टीम के साथ अभद्रता की, जिसके बाद अधिकारी भी गुस्सा गए और दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। ऐसे में अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी और नगर निगम के और जनता से झड़प हो रही है। बता दें, अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम से दुकानदार नाराज थे और कार्रवाई को लेकर लगातार कहासुनी हो रही थी। ऐसे में जहां दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और जिसका वीडियो अब हो रहा वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।